एक घर से भागे प्रेमी और प्रेमिका को बंदी बनाकर प्रेमी के सामने ही प्रेमिका का बलात्कार कर दिया जाता है। 3 पढ़ने वाले छात्र इस गैंग रेप को अंजाम देते हैं। तो ये जो घटना है दोस्तों, ये राजस्थान के जोधपुर जिले की है, जहाँ पर राजस्थान अजमेर जिले से आए हुए एक लड़का और एक लड़की प्रेम प्रसंग में दोनों घर से चले आते हैं और आकर वो जोधपुर में भटकने लग जाते हैं। वह भटकते भटकते एक होटल में पहुंच जाते हैं, जिस होटल का नाम है कृष्णा गेस्ट हाउस होटल। उस होटल में जब वह पहुंचते हैं तो वह जाकर वहां पर रूम मांगते हैं। अब रूम मांगते हैं जब, तो वहां पर होता ये है कि उन दोनों की ही उम्र कम होती है। 18 साल से कम उम्र होने की वजह से, नाबालिग की वजह से मैनेजर उनको एक अलग अलग रूम देता है। मैनेजर मना कर देता है कि होटल की ये पॉलिसी है कि आपको अलग अलग रूम देना पड़ेगा, एक सिंगल रूम में आप दोनों नहीं रह सकते क्योंकि आप नाबालिग हैं। वह दोनों इस बात पे राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रात बितानी है, तो इसीलिए वो राज़ी हो जाते हैं। एक रूम में लड़का रह जाता है और एक रूम में लड़की रह जाती है। तो होता यह है कि रात को पानी देने के बहाने उस होटल का जो मैनेजर रहता है वह उस लड़की के रूम में पहुंच जाता है और जाकर उसके साथ छेड़खानी करने शुरू कर देता है, बदतमीजी करने शुरू कर देता है। वह उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, पर वह लड़की जैसे तैसे करके बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है और झड़पड़ाने लग जाती है। और इसी ही दौरान इसके प्रेमी को, लड़की के प्रेमी को उसके कमरे से जब आवाज़ें आती हैं तो वह भाग कर जाता है और उसको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथापाई होने लग जाती है तो मैनेजर उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। तभी रात को ही उन दोनों को बाहर से, रूम से बाहर निकाल देता है, पर लेकिन वो इसके खिलाफ किसी से नहीं बताते हैं। तो होता ही है, फिर वो जब रात को भटकते रहते हैं, भटकते भटकते उनको, ये 15 जुलाई की बात है, 15 जुलाई 2023 को भाग कर आते हैं और वह 16 जुलाई की सुबह को रोड पर भटकते रहते हैं। तो वहाँ पर उन्हें 3 छात्र मिलते हैं। 3 छात्र में जिसमें तीनों आरोपी हैं। पहला आरोपी है जिसका नाम है समंदर सिंह, जो कि BA का छात्र है। दूसरा आरोपी है भट्टम सिंह, जो कि वहीं का छात्र है। और एक आरोपी है तीसरा धर्मपाल सिंह, जो कि B.Ed कर रहा है। तो ये तीनों छात्र उन दोनों को देख लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके जब होता ये है ना कि जब किसी लोगों के चेहरे पे परेशानी होती है, जब कोई परेशानी में होता है तो उसके चेहरे पर अलग चमक जाती है। तो इसी दौरान जब वे तीनों छात्र उनको देखते हैं तो देखने के बाद वह तीनों लड़के उनको देखते हैं कि ये शायद परेशानी में, उनकी जाकर वो परेशानी सुनते हैं। वह उनको परेशानी बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे आए हैं, उनको परेशानी, तो उनको उनकी सहायता करने का हवाला देने के उससे वह उन दोनों से बात करते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। पहले तो बिल्कुल अपना विश्वास बना लेते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं। खिलाने के बाद उनको एक रूम दिलवाने की भी बात करते हैं। स्टेशन पर ले जाने की बात होती है कि तुम्हें यहाँ से उठाकर कहीं स्टेशन पर पहुँचा देंगे, उन्हें स्टेशन का भी पता नहीं रहता। तो वह जब जाते हैं तो जाते जाते रास्ते में एक कॉलेज पड़ता है, जो कि जय नारायण विश्वविद्यालय का पुराना कैंपस ग्राउंड पड़ता है। वहीं पर उन तीनों के दिमाग में हवस जाग जाती है, हैवानियत जाग जाती है। उसी के देखते हुए दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद लड़के को बांध वगैरह देते हैं। तो लड़के के हाथ पैर बांध देते हैं, उसका मुंह वगैरह बंद कर देते हैं। और करने के बाद उस लड़की को प्ले ग्राउंड में ले जा करके वह तीनों आरोपी बड़ी ही बेरहमी से उसका बलात्कार कर देते हैं। बारी बारी से तीनों बलात्कार करते हैं, उसको बांध कर वहीं पे लड़के को डाल देते हैं। और लड़की पर, नाबालिग लड़की पर तीनों लड़के बड़ी ही बेरहमी से इस घटना को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों वह उसको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। जाने के बाद सुबह की मॉर्निंग वॉक में जो टहलते हुए आते लोग होते हैं, वह देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का एक लड़की पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा गंदी हालत में है। तो जाकर उन पर कपड़े वगैरह ढकते हैं। ढकने के बाद उनकी जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ये ऐसा होता है कि वहाँ कर इसकी जो रिपोर्ट जो जांच करते हैं वो DCP अमृता दोहन जी ने बताया है कि इस सारे घटना में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिसका नाम है समंदर सिंह, भट्टम सिंह और धर्मपाल सिंह, जिसमें इसी का ही हाथ है। एक मैनेजर जो है उस होटल का, झुंझुनू का निवासी है, वो सुरेश जाट, वो भी इसमें ही उतनी ही अहमियत निभाता है इस घटना में, क्योंकि अगर वह उनको रात को वहाँ से ना निकालता, वह बदतमीजी ना करता, तो शायद उनके साथ ऐसा ना हो पाता। तो इस घटना को अंजाम दिलाने में कहीं ना कहीं उसी का भी हाथ है। तो इसकी जो जांच कर रहे रहते हैं, जो पुलिस वाले वहाँ की जो जांच करते हैं, जिनके हाथ में ये केस आता है, वो उनका नाम है गणेशपुरा पहाड़ी इलाके से पुलिस उनको ढूंढ निकालती है। जो पुलिस की जांच करते हैं वो रविदत्त गौड़ जी रहते हैं, जो इस केस की जांच करते हैं। वो
2-3 टीम बनाते हैं, टीम के थ्रू उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढते ढूंढते उनको वहीं के ही स्थल जो रहता है गणेशपुरा की पहाड़ी इलाके से उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद वह बताते हैं कि उनके मन के अंदर हैवानियत जाग गई थी, जिस वजह से उन्होंने इस हैवानियत को अंजाम दिया। उन्होंने एक लड़की को बेबस देखा, एक लड़के को लाचार देखा और उसे पकड़कर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दे दिया। और इसी के दौरान पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर काफ़ी सारी धाराएं लगाई हैं, जिसके खिलाफ चारों पर जेल हो गई है, तीनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है कि उन्होंने तीनों को चारों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के दौरान कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं KR पटेल, उन्होंने जो इनकी जो पढ़ाई थी धर्मपाल सिंह जो था उसकी उनकी जो आगे की पढ़ाई थी वहीं पर रद्द कर दी है। तीनों की पढ़ाई को आगे तक के लिए रोक दिया गया है, जिसमें तीनों पर काफ़ी सारी धाराएं लगाकर काफ़ी सारा जुल्म किया गया है। और 16 तारीख की जुलाई की यह घटना बताई जा रही है। 16 जुलाई अभी हाल ही में 16 तारीख की सुबह की रविवार को ये घटना हुई है। इस घटना में उस लड़की को जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के थ्रू उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी। तो तीनों को जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, कहने के लिए एक प्रेमी और प्रेमिका, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है कि भाग कर शादी करना, घर वालों की ना मंजूरी से जाकर शादी करना, और शादी के बाद ऐसी घटनाएं काफ़ी हैं जो कुछ तो सामने आ जाती हैं, कुछ सामने नहीं आ पाती। जो सामने नहीं आ पाती हैं, आप जो TV न्यूज़ चैनल पे नहीं आ पाती हैं, वो हम आप तक लेके आते हैं। तो ऐसी ही एक घटना जो कि आपने ना सुनी होगी ना अभी तक देखी होगी, क्योंकि ये घटना जो है एक नाबालिग लड़के और नाबालिग लड़की के साथ हुई है। इस घटना में वो दोनों घर से भाग तो जाते हैं, पर लेकिन आगे की क्या घटना उनके साथ हो सकती है ये नहीं पता। तो लोगों को यह घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य भी हैरान करना, परेशान करना या तो किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो जाएं। आप घर से जाते हैं, निकल के जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका से शादी करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, किसी लड़की को लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए उसकी आपकी जो है सहायता उसके लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको और आपकी वजह से किसी और को किसी ऐसी घटना का शिकार बनना पड़े। तो अगर वह लड़का लड़की ऐसा ना करते, वो भी नाबालिग होते हुए, आखिर क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई थी उन्हें जाने की। फैमिली को मना लेते हैं, जो पढ़ाई का दौर था उसमें अपनी सक्सेस पाने की जगह उन्होंने इस घटना को अंजाम दिला दिया। तो उन तीनों पर कार्यवाही हो रही है, चारों पर, उस मैनेजर पर भी कार्यवाही हो रही है। बाकी पीड़िता को उसके घर भेज दिया गया है, और नाबालिग थी वो लड़की, उसको घर भेज दिया गया। बाकी चारों पर केस दर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। तो हमारा बस आपसे ये कहना है कि आप जागरूक हो और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई जागरूक हो सके। शायद किसी के मन में ऐसा ख्याल आ रहा हो तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि किसी के साथ अगर ऐसी घटना हुई है तो और किसी के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में ये सेक्सुअल जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी है, वो ना तो कुछ परेशानी, जात, धर्म, ऊंच नीच, उम्र कुछ नहीं देखता, बस इस हैवानियत को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए विदाई चाहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।